ऊपर जाने के 3 रॉन्ग रीजंस हैं जो आप समझते हैं, और मैं आपको आज 3 राइट रीजंस बताऊंगा जो आप छोटे छोटे इशारे आपको बांध कर देखने हैं, बड़ी बड़ी गुमराह करने वाली चीजों को छोड़कर, जो एक्चुअल में बिटकॉइन की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद पहली बार एक बड़ा हफ्ता ETFs के इनफ्लोज का क्लोज किया, और कमोडिटी की ETFs को भी ये दिया दिखा दें, इतने बड़े हो चुके हैं। कॉइन इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। लेट मी टेल यू, स्लोली चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप देखिए। स्टेबल कॉइन्स जो है वो ड्राई पाउडर की तरह है। फिर मार्च तक आपके ऑल्ट कॉइन 100 गुना होंगे। मोर मनी इज कमिंग इनटू क्रिप्टो। बिटकॉइन विल बूम एंड प्रॉस्पर। उन कारणों से नहीं, उस तरीके से नहीं जैसे आपको सिखाया गया है, उस राह से नहीं जैसे आपको रटाया गया है। बिटकॉइन के ऊपर जाने के 3 रॉन्ग रीजंस हैं जो आप समझते हैं, और मैं आपको आज 3 राइट रीजंस बताऊंगा जो आपको याद रहेंगे और आप अपने कहीं दोस्तों से शेयर करोगे। मैं आपका ध्यान एक छोटे से चार्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ये बिटकॉइन के ETFs का पिछले एक हफ्ते का चार्ट है। ये बहुत पाथ ब्रेकिंग चार्ट नहीं है, ये बहुत फेस मेल्टिंग चार्ट नहीं है, बट ये छोटे छोटे इशारे आपको बांध कर देखने हैं, बड़ी बड़ी गुमराह करने वाली चीजों को छोड़कर, जो एक्चुअल में बिटकॉइन की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट अक्टूबर के बाद पहली बार एक बड़ा हफ्ता ETFs के इनफ्लोज का क्लोज किया। मैं आपको वैसे बता दूं कि आखिरी दिन जो ETFs का था, यानी कि लास्ट शुक्रवार, उस दिन ETFs ने 340 मिलियन का आउटफ्लो भी देखा। उसके बावजूद बिटकॉइन के ETFs में $1 बिलियन और इथेरियम के ETFs में ऑलमोस्ट $500 मिलियन का नेट फ्लो आया। और ये ऐसा सफर है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम के जो ETFs हैं वो 6% के करीब की सप्लाई जो है वो ऑलरेडी अर्जित कर चुके हैं। इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। याद दिला दूं कि क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप बड़ी मुश्किल से $3-4 ट्रिलियन है, उसमें से $140 बिलियन तो ETFs रखकर बैठे हुए हैं। और छोटे मोटे ETFs नहीं, अगर मैं स्क्रॉल करता रहूं तो दुनिया भर में जो बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सब ETFs है, उनकी संख्या जो है वो अनलिमिटेड होती जा रही है। मोर देन एनी अदर टाइप्स ऑफ ETFs बीइंग इशूड। और हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो इक्का दुक्का दिन ऑफ नेगेटिव आउटफ्लो को देखकर डर जाते हैं, लेट मी टेल यू, ये ETFs इतने बड़े जायंट बन चुके हैं कि अब एक आधे महीने का $500 मिलियन इनके सेहत में प्रभाव नहीं डालता है। मात्र 1-2 साल पुराने ये ETFs करीब $150 बिलियन की नेटवर्थ रखकर बैठे हुए हैं। और इनमें से कई ETFs तो ऐसे हैं जो $75-20 बिलियन, कई स्टॉक्स और कमोडिटी की ETFs को भी ये दिया दिखा दें, इतने बड़े हो चुके हैं। आई एम श्योर अब आप कहेंगे कि आपका तर्क तो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं, उससे अच्छी तो ये हेडलाइंस है जो कहती है कि बिटकॉइन इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। लेट मी टेल यू, स्लोली चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप देखिए। आपको पता है स्टेबल कॉइन्स जो है वो करीब $200 बिलियन के होने वाले हैं। अब आप कहेंगे स्टेबल कॉइन का बिटकॉइन और क्रिप्टो के प्रवास के लिए क्या लेना देना है। स्टेबल कॉइन्स जो है वो ड्राई पाउडर की तरह है, वो गोलियों की तरह है, युद्ध से पहले इकट्ठी की गई ये वो आर्मरी है जो एक्चुअल में क्रिप्टो को खरीदने के काम आती है। और ये हमेशा बड़े पंप से पहले पीक करती है और पंप के दौरान डंप करती है, क्योंकि लोग अपने क्रिप्टोस को बेचकर, क्योंकि लोग अपने USDTs को बेचकर उसको बिटकॉइन में तब्दील करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके चलते कल पंप आएगा या फरवरी में आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे या फिर मार्च तक आपके ऑल्ट कॉइन 100 गुना होंगे। ये दर्शाता है कि क्रिप्टो मार्केट इज हियर टू स्टे। ये $100s ऑफ बिलियंस जो ETF ने एकत्रित कर रखे हैं, या फिर ये $100s ऑफ बिलियंस जो स्टेबल कॉइन्स ने एकत्रित कर रखे हैं, ये एक्चुअल में एक बड़ी फाउंडेशन है, ये बड़ा स्तंभ है क्रिप्टो के प्रसार के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको क्रिप्टो की मार्केट कैप सिर्फ 3 ट्रिलियन दिखाई देगी और दिखता होगा कि 4 ट्रिलियन से गिरा है। बट इस गिरावट के दौरान भी जब स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है। और तारीख गवाह है कि बढ़ते हुए स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस ये दर्शाती है कि लोग सेफर एसेट्स में गए जरूर हैं, बट जब भी स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस गिरती है तब क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन में नया पैसा आता है, स्टेबल कॉइन्स कम होते हैं, बिटकॉइन बढ़ता है। तो ये बढ़ती हुई स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस, जो मेरे विचार से अगर 15% भी चली जाती है तो मैं खुश होऊंगा, दुखी होने के बजाय, दर्शाता है कि क्रिप्टो इज हियर टू स्टे। मोर मनी इज कमिंग इनटू क्रिप्टो। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरा फेवरेट चार्ट, और ये आप पक्का से अपने दोस्तों से शेयर करना, इज गोल्ड टू बिटकॉइन। यस, गोल्ड टू बिटकॉइन रेशो ऊपर जा रही है। गोल्ड ने बिटकॉइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। गोल्ड बड़ा, बिटकॉइन छोटा। पर ये चार्ट अगर आपको बुरा लग रहा है कि गोल्ड ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करा है, तो लेट मी जस्ट जूम आउट। व्हेन इन डाउट, जूम आउट एंड सी। कई दशकों से बिटकॉइन ने गोल्ड को पटखनी दी है। इस चार्ट का नीचे जाना दर्शाता है कि बिटकॉइन के मुकाबले गोल्ड की धज्जियां उड़ी हैं। अगर आप क्षणभंगुर हैं और आप सिर्फ ये छोटा सा पिछले 6-8 महीने के चार्ट को देखकर विचलित होते हैं, उत्तेजित होते हैं कि आपके हाथ से गोल्ड की रैली निकल गई है, बिटकॉइन ने कई सालों से गोल्ड को पानी पिलाया है। और ये चार्ट कहीं ना कहीं मुझे दर्शाता है कि ये एक लॉन्ग टर्म डिक्लाइनिंग चार्ट है। यस, गोल्ड का सीजन अभी है, बट इवेंचुअली गोल्ड
अंडर परफॉर्म करेगा और बिटकॉइन आउट परफॉर्म करेगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती तो प्लीज डोंट टेक इट एज कि गोल्ड का प्राइस गिरेगा, नहीं, गोल्ड का प्राइस भले ऊपर जाता रहेगा, बिटकॉइन की गति गोल्ड के मुकाबले जो है वो तेज रहेगी। इसलिए ये चार्ट आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ये है XAU टू BTC चार्ट विच शोज कि बिटकॉइन लंबे समय से विजयी है और आगे भी ये ट्रेंड चलता रहेगा। लास्ट सेक्शन से मैं आपको शायद थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, बट आई वांट टू शो यू कि 2020 सन के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप डावोस जा रहे हैं। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि दुनिया के फाइनेंशियल जगत को चलाता है, उनकी बहुत बड़ी सालाना कॉन्फ्रेंस है। कितनी बड़ी है ये दिखाने के लिए बस मैं आपको इन देशों के राष्ट्रपतियों के नाम बता दूं। इन दर्जनों देशों के राष्ट्रपति वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस इवेंट अटेंड करते हैं। इसके साथ साथ हर बड़ी कंपनी, जैसे कि हर बड़ा बैंक, हर बड़े देश के बड़े सरकारी मुलाजिम, ये सब इसको अटेंड करते हैं। 3000 से ऊपर सुपर पावर्स इसको अटेंड करती हैं, 1700 बिजनेस लीडर्स अटेंड करते हैं। आई एम सरप्राइज टू सी कि इस बार इस इवेंट के अंदर क्रिप्टो का बहुत बड़ा प्रसार है। रिपल एक पूरा सेक्शन होस्ट कर रहा है। ट्रंप ने भी इस बारे में कहा है कि वो इस बार WEF और डावोस में जाकर क्रिप्टो का प्रचार करना चाहते हैं। ट्रंप जो है वो ग्लोबल CEO से मिलने वाले हैं, जिसमें US की पॉलिसी स्पॉटलाइट में होगी। क्या ट्रंप दुनिया भर के ग्लोबल CEOs को क्रिप्टो के बारे में कुछ कहेंगे? और जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा है कि ये जो डिबेट है वो इफ कि क्या हमें क्रिप्टो करना चाहिए से हाउ, यानी कि हमें क्रिप्टो कैसे करना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और स्टेबल कॉइन्स और टोकनाइजेशन सेंटर स्टेज ले रहे हैं। एंड इसमें कोई अचंभा नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि ट्रेडिशनल फोरम है, ट्रेडिशनल फाइनेंस कंपनी चलाती हैं, वो अब धीरे धीरे क्रिप्टो का इवेंट बनता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मेरे इन लॉन्ग टर्म कारणों से आप कितने प्रभावित होंगे। आई एम श्योर इसमें आपको, क्योंकि 10 गुना होने वाला ऑल्ट कॉइन नहीं मिला और आपकी उंगलियां शायद अभी नहीं जली हैं, आप प्रभावित नहीं होंगे। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब 1800 सन में बिजली का आविष्कार हुआ था तो सब लोग करंट के बारे में बात करते थे। जब प्रेस मीडिया शुरू हुआ तो दुनिया भर की चर्चेज ने उन पे बैन लगा दिया था, ये कह के कि न्यूज़पेपर हमें अपने धर्म से डाइग्रेस करेगा। बल्कि एक समय पर न्यूज़पेपर्स ने आकर धर्म का अच्छा प्रचार किया। तो हर वो नई चीज जो आती है उससे लोग डरते हैं। वैसे ही जैसे वित्तीय जगत क्रिप्टो से डरा, बिटकॉइन से डरा, और अब वो उसे अडॉप्ट करने लगा है। पहले वो आपको हेट करते हैं, आपको तिरस्कार करते हैं, और बाद में वो आपको गले लगाते हैं। क्रिप्टो उस फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। इस समय भी अगर आपको लगता है कि केवल ये 2, 3, 4, 6 महीने के डाउनसाइड ट्रेंड के कारण आप क्रिप्टो को गिव अप कर देंगे, मैं चाहूंगा कि आने वाले कुछ महीनों में जब क्रिप्टो बॉटम होगा, जब सो कॉल्ड बियर मार्केट शुरू होगी, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एम्पलीफाई करें, बिटकॉइन में विश्वास करें। क्योंकि बिटकॉइन, इवन दो इस तरह की हेडलाइंस मुझे प्रभावित नहीं करती हैं, मेरा मानना है कि सब हेडलाइंस कुछ वर्षों के बाद बौनी दिखाई देंगी। इतना बिटकॉइन का प्रसार बढ़ेगा, जो आज हम गोल्ड के साथ देख रहे हैं, उस तरह के ट्रेंड बिटकॉइन के लिए बौने दिखाई देंगे। आई एम श्योर अभी भी आपको वो ऑल्ट कॉइन चाहिए जो जल्दी पैसा बना के दे। लेट मी टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन आफ्टर 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिप्टो, एवरीडे लिविंग क्रिप्टो। आई एम टेलिंग यू, आज भी मैं आपको कह सकता हूँ Zcash खरीद लीजिए। प्रीवियसली कॉइन है, 2025 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। यू नो हाउ मच डाउन इट इज। जब लोगों ने Zcash खरीदना शुरू किया, जब इन्फ्लुएंसर्स ने ZDC खरीदवाना शुरू किया, तब से ZDC $800 से $300 पर आ गया। आज चाहे आप डैश खरीद लो, डैश इज द न्यू ZDC, या मोनेरो खरीद लो, इट्स द न्यू प्रीवियसली कॉइन। याद रखें दोस्तों, जब तक लोगों को समझ में आता है कि गोल्ड गोल्ड है, तब तक गोल्ड गोल्ड नहीं रहता है। हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। अपने आप को लालच से दूर कर रखें। इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म जर्नी है, वो 100 मीटर की रेस नहीं है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आप उसी दिन से पैसा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पैसा बचाना पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, अपने माता पिता का ख्याल कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।